हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फिर फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल इन सर्विस। हम कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडलिंग कैसे करते हैं सर्विस के अंदर। मैं करवा रही हूँ आपको सर्विस मार्केटिंग की यूनिट सेकंड के ये लास्ट टॉपिक है। और इसके पहले की जो यूनिट है मैं वो करवा चुकी हूँ और इसके पहले की जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको मेरे ये जो नोट्स हैं ये हैंडमेड नोट्स हैं, अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो मेरे नोट्स को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी बुक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जो सर्विस मार्केटिंग है उसकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल इन सर्विस। A process that begin when one party perceives that another party has nightly affected or is about to nightly affected something that the first party cares about। कॉन्फ्लिक्ट हैंडल सर्विस के अंदर क्या आएगा कि भाई जो पहली किसी पार्टी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं फर्स्टली, तो हम उसकी उनकी उनकी केयर करनी चाहिए। उनके जो भी हमें उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। इसके रीज़न क्या क्या होंगे? इनकेपेबिलिटी ऑफ गोल। हमारे जो हमारे बोलते कि कैपेबिलिटी नहीं है गोल्स को अचीव करने की, इनकेपेबिलिटी ऑफ गोल। डिफरेंस अवर इंटरप्रेशंस ऑफ फैक्ट, जो हमारे जो फैक्ट्स हैं उनको डिफरेंट करो। ओवर ऑक्यूपेशंस सर्विस के अंदर कब दिक्कत आते हैं, कब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्यों? जब एक तो हमारे गोल्स हमसे कंप्लीट ना हो पा रहे हो। आप अच्छी सर्विस, आपका सर्विस का मोटिव क्या होता है? आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाओ, सेटिस्फाई हो बंदा। बट अगर आप अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो तो इनकम्प्लीटमेंट ऑफ गोल होगा। आपके जो गोल हम इनकम्पेबिलिटी होगी आपके अंदर, आपके गोल्स कंप्लीट होंगे ही नहीं। आपके अंदर उस उन गोल को कंप्लीट करने की टेक्निक ही नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्यूशन करें, उसकी क्या टेक्निक होगी? हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनको रिजोल्व कर सकते हैं? सबसे पहला है कम्युनिकेशन। हम ये कहते हैं कि हम कम्युनिकेट करके अपनी बातों को क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब हमें कोई दिक्कत है, हम उसको बताएंगे ही नहीं कि हमें क्या दिक्कत है। आप जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, जो सर्विस प्रोवाइडर, अगर हमें उससे कोई दिक्कत है, उसकी कोई सर्विस के अंदर कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो अगर हम उसको बताएंगे नहीं और जो सर्विस प्रोवाइडर वो पूछेगा नहीं, उससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो एटीट्यूड में रहेगा, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो अगर हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, तो हमारी जो सर्विस है उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। और हमारी सर्विस वो कम्युनिकेट करेगा हमसे, हमें बताएगा कि आपकी सर्विस के अंदर ये दिक्कत है। अगर हम पूछेंगे कि हम जैसे लोग आजकल तो लेने लग गए हैं, हम किसी होटल के अंदर जाते हैं तो वो फीडबैक लेते हैं कि आपको हमारा खाना पसंद आया नहीं आया। तो वही चीज़ है, वो सर्विस का उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको फीडबैक लेना चाहिए कि आपको हमारी सर्विस पसंद आई या नहीं आई। इसके बाद ब्रिंग इन आउटसाइडर, या फिर कोई आउटसाइडर लीजिए, वो आपको नहीं बताना चाहता, आपसे नहीं कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आप किसी बाहर के बंदे से पूछो कि भाई हमारी कंपनी हमारा गोल अचीव नहीं कर पा रही है, तो हमारी सर्विस के अंदर क्या कमी है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट करें हम अपनी सर्विस के अंदर जिससे हमारी सर्विस इम्प्रूव हो जाए। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज। हम वही हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें रिसोर्सेज बढ़ा दें। भई हमारी सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिसोर्सेज बढ़ा दें। इससे पहले का पॉइंट मैं छोड़ गई थी, रिस्ट्रिक्शनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उसको रिकन्स्ट्रक्शन करें, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बनाना शुरू करें। उसके बाद है अवॉइडनेस, या फिर हम उसको वो मान लो कोई बंदा हमें बोल रहा है कुछ, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें कि उससे झगड़ा ना करें, इस टाइप से उसको अवॉइड करें। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज़, या फिर हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, चलो ठीक है आप ये कर लीजिए। या जैसे कि हम कई बार शॉप पे जाते हैं तो जो
जैसे जो प्रोड्यूसर है वो मतलब कोई प्राइस बोलता है और हमें वो प्राइस पसंद नहीं आता है, तो जब फिर वो मतलब हम बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बोलते हैं ठीक है मैम आप इतने में लीजिए जितने में आप बोल रहे हो। तो इस टाइप से। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर डिलाइट। कंज्यूमर डिलाइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सबसे पहले कंज्यूमर डिलाइट लीड्स टू वेरिएबल मार्केटिंग। कंज्यूमर डिलाइट क्या होता है? वेरिएबल मार्केटिंग को लीड करता है। द पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ कस्टमर ऑब्टेन्ड व्हेन अ कंपनी सरप्राइज देम बाय एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेंशन। जो पॉजिटिव रिएक्शन होता है जब कोई कंपनी उनको सरप्राइज देती है कि आपको कस्टमर एक्सपेंशन बढ़ गई है, जो कस्टमर के एक्सपेंशन हैं वो होता है कंज्यूमर, उसके अंदर होता है कंज्यूमर डिलाइट। मतलब रिसोर्स को बढ़ा दिया, उसको रिसोर्स को एक्सटेंड कर दिया। एक्सपेंशन का मतलब होता है रिसोर्स को बढ़ा दो, एक्सपेंड कर दो। या फिर कम्युनिकेशन विद पीपल एट द फोर फ्रंट ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी मतलब ओपनली बात करे, कि कम्युनिकेशन करे कंपनी के फ्रंट ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों से ओपनली बात करे, क्वालिटी के बारे में बात। क्वालिटी सर्विस एंड द प्रोडक्ट बाय इट सेल्फ कैन लीड्स टू अ कस्टमर डिलाइट। जब हम उसकी मतलब क्वालिटी इंप्रूव कर दे, जो प्रोड्यूसर है वो उसकी सर्विस के अंदर, तो उस चीज़ को वो कंज्यूमर डिलाइट को अफेक्ट करता है। उसके बाद है कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कंज्यूमर डिलाइट। अगर कस्टमर डिलाइट, अगर कस्टमर अच्छे से रहेगा, अगर कस्टमर की सारी बातें, सारी डिमांड पूरी होंगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी और हमेशा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बिहेव कर रहे हो और कस्टमर आपके लॉयल हैं तो it helps the company along with its service and product stand up in the market against its competitor। जो कस्टमर डिलाइट है, अगर आप कस्टमर्स को बना के रखते, कस्टमर की सुनते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है अपनी कंपनी को कंपिटिटर्स के सामने खड़ा रखने के लिए। क्योंकि अगर आपके साथ, जैसे कि अब आप मुझे सुन रहे हैं, आप हमेशा मेरी वीडियो डेली देखते हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। अब आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेरी वीडियो डेली देखते हैं, तो अब आप मेरे साथ हो तभी मैं कुछ हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं हो, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। तो दैट्स वाई मतलब जो कस्टमर होता है वही सब कुछ होता है। इसके बाद मतलब जो भी आपसे जो कुछ ले रहा है वही सब कुछ होता है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी? इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर डिलाइट, मोर प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर्स ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी कस्टमर की। कस्टमर्स लॉयल रहेंगे अपने उसके, कस्टमर से सब कुछ कम्युनिकेट करके किया जाएगा, सारे काम कस्टमर के अकॉर्डिंग होंगे, तो कस्टमर उससे लॉयल रहेंगे। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, हमेशा वो पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ मतलब वो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे आपके बारे में। हमेशा मतलब ये नहीं, मतलब जैसे अब मैं मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ। अब मैं अगर अच्छा पढ़ाती हूँ तो आप मेरे बारे में अच्छा ही बोलोगे कि भाई वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो चैनल के अंदर जो ऐना है वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर मैं आपको मेरी पढ़ाने का तरीका हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली है और यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं सर्विस मार्केटिंग के। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। अब अगली वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ सर्विस मार्केटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी मज़ेदार वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपको नोट्स मार्केट के अंदर या उनकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नहीं यार मेरे को पसंद नहीं आई उनकी वीडियो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कस्टमर के साथ कितना अटैचमेंट है। तो वो अगर आप अटैच हो, आप अच्छे से पढ़ाते हो, मान लीजिए आपको मेरा अच्छे से समझ में आता है, तो आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हो, आप पॉजिटिवली मेरे बारे में कहीं बोलोगे तो वो पॉजिटिव वे में होगा। ये है सर्विस मार्केटिंग का यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक।